दिन के हिसाब से जानें शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। अगर आप भी रोज भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह का हर दिन भगवान शिव को अलग अलग वस्तु अर्पित करने के लिए विशेष माना गया है और कहा जाता है कि सही दिन सही अर्पण श्रद्धा के साथ किया जाए तो पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं सोमवार की, जिसे भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और सबसे पहले शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध हो तो उसकी कुछ बूंदें भी जल में मिलाकर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद 3 पत्तियों वाला साफ और बिना टूटा हुआ बेलपत्र श्रद्धा के साथ अर्पित करें। फिर सफ़ेद पुष्प, चंदन और अक्षत चढ़ाएं। यदि आप दूध से अभिषेक करते हैं तो वह भी श्रद्धा और संयम के साथ करें, क्योंकि भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय आपका सच्चा भाव माना गया है, केवल सामग्री नहीं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन श्रद्धा से की गई पूजा मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। अब बात करते हैं मंगलवार की। बहुत से लोग इस दिन केवल हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान शिव की आराधना भी इस दिन शुभ मानी जाती है। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद लाल पुष्प या लाल चंदन चढ़ाया जा सकता है। कुछ परंपराओं में गुड़ अर्पित करने की भी मान्यता है और कहा जाता है कि ऐसा करने से साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं बुधवार की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार का दिन बुद्धि, विवेक और शुभ कार्यों की सफलता से जुड़ा माना जाता है। इसलिए इस दिन भगवान शिव को स्वच्छ जल अर्पित करने के बाद बेलपत्र, हरी दूर्वा और यदि संभव हो तो हरे रंग के पुष्प श्रद्धा के साथ अर्पित किए जा सकते हैं। इसके बाद चंदन और अक्षत अर्पित करके एयूएम नमः शिवाय मंत्र का शांत मन से जाप करें। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई शिव आराधना व्यक्ति के मन को स्थिर रखने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। पूजा करते समय किसी भी प्रकार का क्रोध, अहंकार या जल्दबाजी न करें, क्योंकि भगवान शिव को शांत और निर्मल मन से की गई भक्ति सबसे अधिक प्रिय मानी जाती है। अब बात करते हैं गुरुवार की। गुरुवार का दिन ज्ञान, सद्बुद्धि और गुरु कृपा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर सबसे पहले स्वच्छ जल अर्पित करें और यदि संभव हो तो गंगा जल भी चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र, सफेद पुष्प और चंदन अर्पित करें। कई परंपराओं में इस दिन पीले फल या केले का भोग भी भगवान शिव को श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से घर में सुख, शांति और सकारात्मक वातावरण बना रहता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली हर वस्तु स्वच्छ हो और उसे पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ाया जाए, क्योंकि बिना श्रद्धा के केवल सामग्री अर्पित करने से पूजा का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं माना जाता। बहुत कम लोग जानते हैं कि सप्ताह के आखिरी 3 दिनों की पूजा भी अपने आप में विशेष महत्व रखती है और उनमें से एक दिन ऐसा भी माना जाता है जब भगवान शिव की आराधना के साथ माता पार्वती का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं शुक्रवार की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार का दिन सुख, समृद्धि और पारिवारिक खुशहाली से जुड़ा माना जाता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती का स्मरण करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। सबसे पहले शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, फिर यदि संभव हो तो गंगा जल की कुछ बूंदें चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र, सफेद पुष्प, चंदन और अक्षत श्रद्धा के साथ अर्पित करें। कई परंपराओं में इस दिन खीर या किसी सात्विक मिष्ठान का भोग भी लगाया जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा घर में प्रेम, सौहार्द और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने में सहायक मानी जाती है। पूजा के दौरान एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और भगवान शिव के साथ माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें। अब बात करते हैं शनिवार की। बहुत से लोग शनिवार को केवल शनिदेव की पूजा करते हैं, लेकिन धार्मिक परंपराओं में इस दिन भगवान शिव की आराधना का भी विशेष महत्व बताया गया है। शनिवार के दिन शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें, फिर बेलपत्र और धतूरा यदि उपलब्ध हो तो श्रद्धा के साथ अर्पित करें, क्योंकि धतूरा भगवान शिव को प्रिय माना जाता है। इसके बाद सफ़ेद पुष्प और चंदन अर्पित करें तथा शांत मन से महामृत्युंजय मंत्र या एयूएम
नमः शिवाय का जाप करें। मान्यता है कि इस दिन की गई शिव आराधना से मन को शांति और साहस प्राप्त होता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा कभी भी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, क्योंकि भगवान शिव भाव के भूखे माने गए हैं। अब केवल एक दिन बाकी है और रविवार से जुड़ी मान्यता ऐसी है जिसे जानकर बहुत से लोग अपनी पूजा की विधि बदल देते हैं। अब बात करते हैं रविवार की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार का दिन भगवान शिव की आराधना के साथ नई ऊर्जा और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके सबसे पहले शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो गंगा जल भी चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, चंदन और अक्षत श्रद्धा के साथ अर्पित करें। कई परंपराओं में इस दिन लाल चंदन या लाल पुष्प भी भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। पूजा के समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करने का प्रयास करें, या जितना संभव हो उतनी श्रद्धा से मंत्र का स्मरण करें। कहा जाता है कि भगवान शिव भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा भाव देखते हैं। इसलिए पूजा में सबसे अधिक महत्व आपके मन की पवित्रता और विश्वास का होता है। अब आपने सोमवार से लेकर रविवार तक यह जान लिया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस दिन भगवान शिव को क्या अर्पित करना शुभ माना जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में पूजा की विधियां कुछ अलग हो सकती हैं। इसलिए अपने परिवार की परंपरा और अपने गुरु या स्थानीय मंदिर की परंपरा का भी सम्मान करें। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वे महंगे चढ़ावे से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यदि आप प्रतिदिन श्रद्धा के साथ केवल एक लोटा जल और एयूएम नमः शिवाय मंत्र भी अर्पित करते हैं, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वह भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की पूजा से जुड़ी इन मान्यताओं को जान सकें। ऐसी ही धार्मिक, प्रेरणादायक और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।